अब इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता है। यानी भारतीय जनता पार्टी को विजय हासिल करनी है तो जब मतदान केंद्रों पर काम करने वाला कार्यकर्ता अपने जिस्म का पसीना बहाएगा तभी भारतीय जनता पार्टी को विजय हासिल हो सकती है। और मध्य प्रदेश में श्री शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री हो सकते हैं और देश में नरेंद्र भाई प्रधानमंत्री हो सकते हैं जब इस हिंदुस्तान का कार्यकर्ता अपने जिस्म का पसीना बहाएगा। इसलिए अपने जिस्म का पसीना बहाकर भारतीय जनता पार्टी को विजय दिलाने का संकल्प जिन कार्यकर्ताओं ने किया है, एक बार मैं शीश झुकाकर उन सभी कार्यकर्ता बहनों भाइयों का अपनी तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। कार्यकर्ता बहनों भाइयों, आज जहां पर खड़े होकर मैं अपने विचार व्यक्त कर रहा हूं, आप जानते हैं कि यह राजा भोज की राजधानी है और राजा भोज कितने आदर्शवादी नेता थे, कितना त्याग राजा रहते हुए भी राजा भोज ने किया था, यह बताने की आवश्यकता नहीं है। जहां पर एक आदर्शवादी राजा की राजधानी जिस स्थान पर रही है वहां पर खड़े होकर मैं बोल रहा हूं, वहीं पर आज पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय जिन्होंने एक ऐसी विचारधारा, एक ऐसी दार्शनिक अवधारणा हम लोगों को दी, जिस विचारधारा, जिस दार्शनिक अवधारणा को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के समकक्ष ही नहीं बल्कि कांग्रेस से बड़ी राजनीतिक पार्टी बन गई है। और इस भारतीय जनता पार्टी को विचारधारा देने वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय को यदि मुझे कहना हो तो मैं कह सकता हूं मध्य प्रदेश की धरती पर कि राजनीति के विक्रमादित्य यदि कोई था तो वह पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय थे। और पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय कहा करते थे कि किसी भी राजा को जनता की आराधना करनी चाहिए, केवल जनता के शासक के रूप में अपनी भूमिका नहीं निभानी चाहिए। उनके कहने की पीछे मंशा यह थी कि राजा को केवल शासक के रूप में ही अपनी भूमिका नहीं निभानी चाहिए बल्कि राजा को एक सेवक के रूप में अपनी भूमिका निभानी चाहिए। यह पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय का कहना था। और मैं कह सकता हूं कि आज मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में श्री शिवराज सिंह जी चौहान ने केवल एक शासक के रूप में ही अपनी भूमिका नहीं निभाई है बल्कि एक जनता के सेवक के रूप में अपनी भूमिका निभाने का काम किया है। तो हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया है। क्या हम कभी यह कल्पना कर सकते थे किसी राजनीतिक पार्टी की कोई हुकूमत आएगी, वहां का मुख्यमंत्री गांव, गरीब, किसान और जवान की चिंता तो करेगा ही बल्कि उसके राज्य के जो बुजुर्ग हैं उन बुजुर्गों की चिंता करते हुए केवल पेंशन देने का काम ही नहीं बल्कि उन बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराने की पहल मैं कह सकता हूं कि हिंदुस्तान में किसी मुख्यमंत्री ने की है तो हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की है। जैसे पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने जो कुछ भी कहा था, जैसी उनकी मंशा थी, उनकी मंशा के अनुरूप ही सरकार चलाने का काम शिवराज सिंह चौहान ने किया है। बहनों भाइयों, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जहां आज मध्य प्रदेश में मैं खड़ा हूं विचार व्यक्त करने के लिए, इसके पहले भी बहुत सारी कांग्रेस की सरकारें रही हैं। उन सरकारों को भी आपने देखा, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को भी आपने मध्य प्रदेश में देखा है। किस राजनीतिक पार्टी की सरकार गुड गवर्नेंस दे सकती है, अच्छी सरकार दे सकती है, इसका फैसला स्वयं आप कर सकते हैं। इसका फैसला हमको करने की जरूरत नहीं है। केंद्र की कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए सरकार जब से आई है तब से इस कांग्रेस के हुकूमत ने इस हिंदुस्तान में कैसे हालात पैदा किए हैं आप सभी अच्छी तरह परिचित हैं। महंगाई बढ़ने का सिलसिला निरंतर जारी है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के दौर से गुजर रही है। लेकिन 6 वर्षों तक इस हिंदुस्तान में
आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की एनडीए सरकार के भी कामकाज को देखा। कौन इस सच्चाई को नकारेगा? स्वतंत्र भारत के इतिहास में लगातार 6 वर्षों तक महंगाई पर पूरी तरह से काबू पाने में कामयाबी यदि किसी ने हासिल की थी तो हमारे नेता श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी ने कामयाबी हासिल की। लेकिन जब से यह सरकार आई है तब से महंगाई बढ़ने का सिलसिला निरंतर जारी है। भ्रष्टाचार, जल, थल, नभ तीनों स्थानों पर भ्रष्टाचार के नए कीर्तिमान यदि स्थापित किया है तो इस कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए सरकार ने भ्रष्टाचार के मामले में नए कीर्तिमान स्थापित किया है। 6 वर्षों तक जब हम लोगों की सरकार दिल्ली में थी, कोई उंगली उठाकर नहीं कह सकता था किसी मंत्री के ऊपर, किसी विभाग के ऊपर कोई भ्रष्टाचार का उस समय गंभीर आरोप लगा हो। इसीलिए मैं कहता हूं, अच्छी हुकूमत देने वाली राजनीतिक पार्टी इस हिंदुस्तान में यदि कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। और मैं नौजवानों को याद दिलाना चाहता हूं, आंकड़ा हमारा नहीं है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन जो भारत सरकार की एजेंसी है, उसी एजेंसी का आंकड़ा है 6 वर्षों के अंदर 98 से लेकर 2004 तक जहां हम लोगों ने 6 करोड़ 70 लाख रोजगार के नए अवसर सृजित करने में कामयाबी हासिल की थी, वहीं पर यह कांग्रेस की सरकार 2004 से लेकर 2010 के भी इन 6 वर्षों में केवल 27 लाख रोजगार के नए अवसर सृजित किए हैं। सरकार, कांग्रेस की सरकार इस सच्चाई को भी स्वीकार करती है कि 80 से लेकर 2012 तक 32 वर्षों में हिंदुस्तान में जितनी भी नेशनल हाईवे बनी है उसकी आधी हाईवे यदि बनी है तो 98 से लेकर 2004 के अंदर 6 वर्षों में भी वह सारी हाईवे बनी है, यानी भाजपा के शासनकाल में ही बनी है। और मैं यह भी कहना चाहता हूं, झूठ का सहारा लेकर यह सरकार इस देश की जनता की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रही है। आपने देखा होगा, कल का ही समाचार है, अजमेर कास्ट में भावेश पटेल नामक एक अभियुक्त पकड़ा गया है। उस अभियुक्त ने यह अपना बयान दिया है कि कांग्रेस की सरकार के गृह मंत्री ने और इसी मध्य प्रदेश के रहने वाले एक पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव ने उनसे यह कहा था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो प्रमुख हैं, मोहन भागवत जी का नाम लो, इंद्रेश कुमार का नाम लो, कि इन लोगों का हाथ यह ब्लास्ट कराने में, धमाका कराने में रहा है। यह उनसे कहवाने की कोशिश की गई थी और आज उसका खुलासा हो गया है। उस भावेश कुमार ने डंके की चोट पर कहा है कि जो कुछ भी मैंने कहा है अपने मन से नहीं कहा है, बल्कि कांग्रेस के लोगों ने जो हमसे कहलवाया था उस आधार पर मैंने कहा है। इन सब सारी चीजों का खुलासा हो चुका है। मैं कांग्रेस के दोस्तों से कहना चाहता हूं कि जब तर्कों का अभाव हो जाता है तभी लोग झूठ का सहारा लेते हैं। इतिहास इस बात का साक्षी है कि जब झूठ का सहारा लेकर कोई हुकूमत बनी रहने की यदि कोशिश करती है तो उसका परिणाम बहुत ही भयंकर होता है। महाभारत का युद्ध आपने देखा है, पांडवों को पराजित करने के लिए कौरवों ने कैसे असत्य का सहारा लिया था, कैसे झूठ का सहारा लिया था, शकुनी को आगे कर दिया था। महाभारत युद्ध के रूप में उसकी परिणति हुई, लेकिन अंततोगत्वा विजय यदि हासिल हुई तो पांडवों को ही विजय हासिल हुई। चाहे आज कांग्रेस जितने भी असत्य का सहारा ले ले, चाहे जितने झूठ का सहारा ले ले, लेकिन कार्यकर्ता बहनों भाइयों, आपको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यह जो अभी विधानसभा का चुनाव मध्य प्रदेश का 2013 में आपके लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में होने जा रहा है, यहां तो हमें विजय प्राप्त होगी ही होगी। और इस बार
हैट्रिक लगाने में कामयाबी आप सबके प्रयास से यदि हासिल करेगा कोई, तो आपके लोकप्रिय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हासिल करेंगे। मध्य प्रदेश में आप लोगों ने यदि शानदार सफलता भी भारतीय जनता पार्टी को देकर शिवराज सिंह चौहान की सरकार बना दी, तो इसमें कहीं दो राय नहीं है कि 2014 में होने वाले लोकसभा के चुनाव में हमारे इस देश के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता नरेंद्र भाई को भी भारत का प्रधानमंत्री बनने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप सभी कार्यकर्ता बहनों भाइयों का अभिवादन करते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं।